नीति शास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है या नहीं। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता विषयक इस व्याख्यान में हम आज नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों का विस्तृत विवेचन करेंगे। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर सामान्यतः दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक दृष्टिकोण यह है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, जबकि एक दृष्टिकोण यह है कि नीति शास्त्र एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है। आज के इस व्याख्यान में हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों का विस्तृत विवेचन करते हुए नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर एक समन्वित दृष्टिकोण क्या हो सकता है और साथ ही आज के इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार करेंगे। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है या नहीं, क्या जो नैतिक सिद्धांत, नियम और जो आदर्श हैं मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं या नहीं। मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में नीति शास्त्र की कोई उपयोगिता है या नहीं। जो नैतिक नियम, सिद्धांत और आदर्श हैं वे मानवीय जीवन को अपने व्यवहारिक जीवन में सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त नैतिक आधार प्रस्तुत करते हैं या नहीं। नीति शास्त्र मनुष्य को अपने कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए क्या पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है या नहीं। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम दृष्टिकोण जो है वह यह स्वीकार करता है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है और इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं वे मैकेंजी हैं। मैकेंजी का मत है कि नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है। आदर्शमूलक विज्ञान, जैसा कि हमने नीति शास्त्र विषयक नीति शास्त्र के सामान्य परिचय संबंधी अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि नीति शास्त्र एक आदर्शमूलक विज्ञान है क्योंकि ये मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के मूल्यांकन के लिए नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। मैकेंजी का मत है कि आदर्शमूलक विज्ञान होने के कारण नीति शास्त्र नैतिकता के क्षेत्र में केवल सत्य का अनुसंधान करता है। जिस प्रकार तर्कशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र केवल सत्य का अनुसंधान करते हैं और मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करते, उसी प्रकार नीति शास्त्र भी केवल जो है नैतिकता के संदर्भ में नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना कर केवल सत्य की खोज कर इसकी सैद्धांतिक व्याख्या करता है। नीति शास्त्र की मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि यह एक आदर्शमूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर एक जो अन्य दृष्टिकोण प्रचलित है, उस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं वे ये स्वीकार करते हैं कि नीति शास्त्र एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है और इस दृष्टिकोण के जो प्रमुख समर्थक हैं वे विलियम लिली, C.L. स्टीवेंसन, R.M. हेयर, S.E. टुलमैन, नोवेल स्मिथ जो हैं ये प्रमुख विचारक हैं। इन विचारकों का मत है कि नीति शास्त्र एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है और ये मनुष्य के सफल व्यवहारिक जीवन के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इस विषय में C.L. स्टीवेंसन ने नीति शास्त्र की व्यवहारिकता के विषय में अपने दृष्टिकोण को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिक्स एंड लैंग्वेज में स्पष्ट करते हुए कहा है कि नीति शास्त्र एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है जो मानवीय आचरण और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। C.L. स्टीवेंसन के मतानुसार जो नैतिक निर्णय होते हैं वे मुख्यतः आज्ञात्मक होते हैं, अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र इस विषय में मनुष्य को आज्ञा प्रदान करता है। नैतिक निर्णयों में जो ये आज्ञात्मक तत्व होता है वही उन्हें वर्णनात्मक जो निर्णय होते हैं उनसे पृथक करता है। इस प्रकार C.L. स्टीवेंसन के मतानुसार नैतिक निर्णय आज्ञात्मक होने के कारण
मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं। अतः सीएल स्टीवेंसन के दृष्टिकोण में नीतिशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। सीएल स्टीवेंसन की भांति ही एस.ई. टुल्मिन जो हैं वे भी नीतिशास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। एस.ई. टुल्मिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ रीजन इन एथिक्स में ये स्पष्ट किया है कि नीति शास्त्र जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्योंकि यह मनुष्य के आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित कर उसे परिवर्तित करता है। एस.ई. टुल्मिन के मतानुसार नीति शास्त्र इस आधार पर मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं और समुदाय के जो कर्म हैं उनमें सामंजस्य स्थापित कर मनुष्य के आचरण और व्यवहार को पर्याप्त प्रभावित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार एस.ई. टुल्मिन भी जो है नीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। आर.एम. हेयर जो हैं उन्होंने भी नीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया है। आर.एम. हेयर जो है उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि नीति शास्त्र का प्रमुख प्रश्न ही यह है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए, नीति शास्त्र इस संदर्भ में उसका पर्याप्त मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। आर.एम. हेयर के मतानुसार जो नैतिक निर्णय होते हैं वे परामर्शात्मक होते हैं और परामर्शात्मक होने के कारण वे मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में पर्याप्त परामर्श प्रदान करते हैं। और इस प्रकार आर.एम. हेयर का भी मत है कि नैतिक निर्णय परामर्शात्मक होने के कारण ही वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक निर्णयों से भिन्न होते हैं, क्योंकि यह केवल मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं सिद्धांत के विषय में तथ्यों का विवेचन नहीं कर मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर उसको परामर्श प्रदान कर उसका पर्याप्त मार्गदर्शन करते हैं। आर.एम. हेयर की भांति ही जो पी.एच. नॉवेल स्मिथ हैं वे भी ये स्वीकार करते हैं कि नैतिक निर्णय मूलतः परामर्शात्मक ही होते हैं। अपनी पुस्तक एथिक्स में जो पी.एच. नॉवेल स्मिथ हैं उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि नीति शास्त्र के जो नैतिक निर्णय हैं वे परामर्शात्मक होने के कारण मनुष्य के आचरण और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर जो ये दो दृष्टिकोण हैं, जिसमें प्रथम दृष्टिकोण जिसके प्रमुख समर्थक मैकेंजी हैं, जो स्वीकार करते हैं कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, जबकि विलियम लिली, सीएल स्टीवेंसन, आर.एम. हेयर, पी.एच. नॉवेल स्मिथ, एस.ई. टुल्मिन जो विचारक हैं वे नीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रश्न ये है कि ये दोनों दृष्टिकोण कितने तर्कसंगत है। जहाँ तक नीति शास्त्र की व्यवहारिकता और सैद्धांतिकता का प्रश्न है, नीति शास्त्र न तो पूर्णतः एक सैद्धांतिक विज्ञान है और न ही एक पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान है। नीति शास्त्र में सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता इन दोनों का ही पूर्ण समन्वय करने का प्रयास किया गया है। नीति शास्त्र सैद्धांतिक विज्ञान इस संदर्भ में है कि नीति शास्त्र मानवीय आचरण, व्यवहार एवं चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है। ये सिद्धांत जो हैं सैद्धांतिक रूप से मानवीय आचरण के मूल्यांकन एवं नियमन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं, किंतु सैद्धांतिक विज्ञान होने के साथ साथ नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान भी है। नीति शास्त्र उस संदर्भ में पूर्णतः एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है जिस प्रकार की चिकित्सा शास्त्र या जो इंजीनियरिंग है, किंतु नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि वह मनुष्य के आचरण, व्यवहार एवं चरित्र के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। नीति शास्त्र जिन नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों की स्थापना करता है वह उनकी केवल सैद्धांतिक व्याख्या ही नहीं करता है। इन नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों के
माध्यम से नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण के नियमन और मूल्यांकन के लिए व्यवहारिकता के क्षेत्र में पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। अतः नीति शास्त्र जो है एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, किंतु नीति शास्त्र जो है प्रत्येक मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए जो है नैतिक नियम, सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना नहीं करता, क्योंकि मानवीय आचरण, व्यवहार और जो स्वभाव है वह विविधतामय है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की जो है विविधताएं भिन्न भिन्न हैं। इस आधार पर नीति शास्त्र जो है के लिए संभव ही नहीं है कि वह प्रत्येक मनुष्य के आचरण और व्यवहार के लिए नैतिक नियमों की स्थापना करे, किंतु नीति शास्त्र सामान्य मनुष्यों के लिए समान परिस्थितियों में जो सभी मनुष्यों पर एक समान से रूप से लागू हो ऐसे नैतिक नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है, जिनका आचरण कर मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन में नैतिकता के क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है नैतिकता के क्षेत्र में मनुष्य को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने आचरण और व्यवहार को परिष्कृत एवं परिमार्जित करके एक नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि नीति शास्त्र का अध्ययन करने मात्र से ही कोई मनुष्य नैतिक नहीं बन जाता, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से और उसे अपने आचरण और व्यवहार में क्रियान्वित करना दोनों ही अलग अलग हैं। जब तक मनुष्य जिन नैतिक नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन करता है उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित नहीं करता, तब तक हम उसके नैतिक होने की आशा नहीं कर सकते। अतः नैतिक नियमों एवं सिद्धांतों के अध्ययन मात्र से ही कोई मनुष्य नैतिक नहीं बन जाता। नैतिकता के व्यवहारिक जीवन के क्रियान्वयन के लिए मनुष्य को उन्हें अपने आचरण और व्यवहार में उतारना आवश्यक है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो ज्ञान जो है बिना क्रिया के व्यर्थ है। जब तक हम ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित नहीं करते तब तक उसकी कोई महत्ता नहीं है। किंतु ये कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र मनुष्य को एक नैतिक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। मनुष्य जिन नैतिक नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों पर चलकर एक नैतिक जीवन व्यतीत कर सकता है, उसमें नीति शास्त्र उसकी पर्याप्त सहायता करता है। नैतिक सिद्धांतों के अध्ययन से उनको अपने चरित्र में उतारने से निश्चय ही मनुष्य नैतिकता की ओर उन्मुख हो सकता है। मनुष्य जिन नैतिक नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों का अध्ययन करता है, यदि उसे वह अपने व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास करे तो वह निश्चय ही नैतिकता की ओर उन्मुख हो सकता है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आचरण, व्यवहार एवं चरित्र को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर एक नैतिक जीवन जीने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। नीति शास्त्र जो है उसके लिए यह नीति शास्त्र के विषय में यह भी एक मत स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिस मनुष्य ने नीति शास्त्र का अध्ययन किया है उस मनुष्य का दृष्टिकोण एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक व्यापक, उदार और तर्कसंगत होता है। वह नैतिकता के विषय में अपनी राय को अधिक उदार और निष्पक्ष और तर्कसंगत दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि विभिन्न नैतिक नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन करने से निश्चय ही मनुष्य के दृष्टिकोण में एक व्यापकता आती है और वह व्यापकता उसे उसके व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र का अध्ययन जो है मनुष्य को एक नैतिक जीवन जीने के लिए, उसके लिए पर्याप्त, उसके नैतिक जीवन जीने और उसके मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। नीति शास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उसके सामाजिक जीवन में भी उसके मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है। जब मनुष्य अपने आचरण, व्यवहार एवं चरित्र को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर एक नैतिक जीवन व्यतीत करता है तो वह समाज में एक आदर्श नागरिक या एक श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका का निर्वहन करता है
और जब मनुष्य अपने नागरिकता के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तभी हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उसके सामाजिक जीवन में भी उसके व्यवहार को, उसके आचरण को परिष्कृत एवं परिमार्जित कर उसके लिए कुछ मूलभूत नैतिक नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ एक श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने में समर्थ होता है। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है व्यवहारिकता के संदर्भ में मनुष्य का पर्याप्त मार्गदर्शन करने के कारण एक व्यवहारिक विज्ञान भी है। अतः नीति शास्त्र को हम न तो पूर्णतः सैद्धांतिक विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं और न ही पूर्णतः व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। नीति शास्त्र में सैद्धांतिकता एवं व्यवहारिकता इन दोनों का ही उचित समन्वय कर मानवीय जीवन के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त नैतिक आधार प्रस्तुत किए हैं। नीति शास्त्र विषयक आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि नीति शास्त्र की व्यवहारिकता के विषय में दार्शनिकों के क्या दृष्टिकोण हैं। जैसे कि कुछ दार्शनिक मैकेंजी जो हैं नीति शास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान के रूप में नहीं स्वीकार करते, जबकि विलियम लिली, C.L. स्टीवेंसन, R.M. हेयर, P.H. नोएल स्मिथ, S.E. टुलमिन जो हैं नीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके विषय में समन्वित दृष्टिकोण ये है कि नीति शास्त्र सैद्धांतिक विज्ञान होने के साथ साथ एक व्यवहारिक विज्ञान है। वह न तो पूर्णतः सैद्धांतिक है और न ही पूर्णतः व्यवहारिक। नीति शास्त्र में व्यवहारिकता एवं सैद्धांतिकता दोनों का उचित समन्वय किया गया है। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता के विषय में मैकेंजी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता को लेकर R.M. हेयर का क्या मत है, उसे स्पष्ट कीजिए। C.L. स्टीवेंसन नीति शास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान क्यों स्वीकार करते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्या नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है या नहीं, इस विषय में विभिन्न दार्शनिकों के दृष्टिकोण को मत जो है उन्हें स्पष्ट कीजिए। नीति शास्त्र की व्यवहारिकता के विषय में विभिन्न दार्शनिकों के दृष्टिकोण को मत को स्पष्ट करते हुए उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नीति शास्त्र मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उसका मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, इस विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में नीति शास्त्र विषय के अंतर्गत नीति शास्त्र की व्यवहारिकता के संदर्भ में है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की जो नीति शास्त्र विषयक जो प्रश्न पत्र है उसके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।